नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं नीलम शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस लाइन पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को एक बड़ी नसीहत भी दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मैनपुरी विधानसभा से विधायक ठाकुर जयवीर सिंह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस लाइन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। यहां पर पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल अयोध्या और कन्नौज में हुए रेप के मामले को लेकर, अखिलेश यादव द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर की गई टिप्पणी को लेकर कहा कि अभी कोई चुनाव नहीं है और न ही कोई ऐसा कारण है। अखिलेश जी को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो अपराधी है वह अपराधी है। ज्यादातर अपराध करने वाले समाजवादी पार्टी के ही नजदीकी लोग हैं। डिम्पल जब सांसद रही तो उनके नजदीकी लोग ही अपराध करते थे। कैबिनेट मंत्री ने यहां तक कहा कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। कैबिनेट मंत्री ने अखिलेश यादव को एक नसीहत भी दी है कि वह अपराधियों का संरक्षण करना बंद कर दे, इसके बाद उनका उद्धार हो सकता है। वहीं उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार और हम कोई ठोस कदम उठाने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। आइए आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, न तो अभी कोई चुनाव है और न कोई ऐसा कार्ड है। अखिलेश जी ने ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि यदि अपराधी है तो उसको संरक्षण देना बंद कर दें। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो भी आरोप लगा रही है या आम जनता जो आरोप लगा रही है या सरकार ने और प्रशासन ने जो तथ्य पाए हैं उसके आधार पर प्रामाणिक है कि अयोध्या का मामला हो या कन्नौज का मामला हो, दोनों मामलों में प्रामाणिक तौर पर सिद्ध हुआ है कि इस तरह की जघन्य अपराध करने वाले समाजवादी पार्टी के नज़दीकी लोग, जो डिम्पल जी जब रहीं तो उनकी नज़दीक उनका पूरा रहा, बल्कि मिनी चीफ मिनिस्टर उनको कहा जाता रहा, ऐसे लोग उसमें सम्मिलित हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अखिलेश जी को पहली आवाज़ देनी चाहिए कि कठोर कार्रवाई की जाए। पहली आवाज़ देनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बहुत कसरत करने की इसलिए ज़रूरत है कि समाजवादी पार्टी पर पहले से ही एक आरोप पूरे देश दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश जानता है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। ये पहले से लोगों के जहन में है, दिलो दिमाग में है। इससे यदि उन्हें उभरना है तो निश्चित रूप से अपराधियों से अलग होकर के काम करेंगे। तो अखिलेश जी को यही मेरी नेक सलाह है। मंत्री यादव ने ट्वीट किया है कि यादव और मुस्लिम जो अधिकारी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी नौकरी से हटा रही है बाहर। देखिए, आपने देखा अभी 2 ही दिन पहले जब हम लोगों ने 1036 नियुक्ति पत्र अभी लोक भवन में बांटे थे 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से, उसमें भी डंके की चोट कहा गया कि पिछले 7 साल में जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें हम लोगों ने आरक्षण जो है BC का उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग को नौकरियां देने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर का इसके सापेक्ष अगर अध्ययन करेंगे तो 12 से 17 के बीच में जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो मात्र 23% बैकवर्ड क्लास के लोगों को आरक्षण देने का काम किया गया था। उसके सापेक्ष हम लोगों ने करीब 1.5 गुना ज़्यादा है, जो उनका 27% है उससे कहीं अधिक ज़्यादा आरक्षित वर्ग के लोगों को नौकरियों में समाहित करने का, भर्ती करने का काम किया है। ये प्रामाणिक तथ्य ही इंगित करता है कि वास्तविक हर समाज का शुभचिंतक कौन है। भारतीय जनता पार्टी कभी जात धर्म की राजनीति नहीं करती। जो योग्य है, जो क्षमतावान है वो आएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि जब एक उत्तर प्रदेश के लोकसभा आयोग का अध्यक्ष बनाने का काम, जो मैनपुरी का ही चिर परिचित एक अपराधी था, शिक्षा माफिया था, उसी को बनाने का काम होगा तो सारे के सारे पद एक जात विशेष को दे करके जो किया जाता था वो नहीं हो सकता। पहले की भर्तियों में जिस तरीके से चाचा और भतीजों की दुकान चालू होकर के मनमाने तरीके से होती थी वो नहीं होने दिया जाएगा। योग्यता, दक्षता, क्षमता के अनुरूप बिना किसी भेदभाव के जो भी सक्षम हैं, जो नौकरी के योग्य हैं, जो फिर जिस पद पे चयन के योग्य हैं उनको देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। मंत्री, बंगाल में एक डॉक्टर की हत्या हो गई, लगातार डॉक्टर उसका शोध दर्ज कर रहे हैं और कई जगह पर डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन किया, हड़ताल भी। देखिए, निश्चित रूप से कष्टदायी और दुखद घटना थी, बहुत ही कष्टदायी। और बंगाल की स्थितियाँ इस मामले में वैसे भी उनका जो ट्रैक है उस सरकार का निश्चित रूप से संदिग्ध रहा है। इसी का परिणाम है कि बड़ी जघन्य घटना हुई, लेकिन चूंकि माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने उस मामले में CBI जांच के आदेश कर दिए हैं तो मुझे लगता है अब न्याय होगा, सारे तथ्य सामने आएंगे, जो भी दोषी है वो बख्शे नहीं आएंगे। प्रदेश सरकार
को सहयोग करने के लिए भारत सरकार साथ खड़ी है, ताकि वहाँ लोगों को किसी भी तरह का कष्ट न हो और धर्म जात के आधार पर जो जिस तरह के अपराधियों को संरक्षण देने का राजनीतिक आधार पर काम हो रहा है वो रुके बंगाल में। इसके लिए हम लोग वहाँ CBI को मदद करेंगे, न्याय को मदद करेंगे और प्रशासन को भी पूरी तरह सचेत रहने के लिए करेंगे।